एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नम्रता और आज है 26 जनवरी। सो आज का दिन मैं दिखाने वाली हूँ कैसे सेलिब्रेट होता है ये CUSB में। और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं क्यों नहीं उनको अपने ब्लॉग्स में लेती हूँ, तो मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। आई होप यू विल एंजॉय, सो कीप स्टे ट्यून्ड एंड if you like this video, please do like, share, subscribe and comment. Okay, bye. तो सुबह सुबह रेडी होकर मैं निकलती हूँ अपने हॉस्टल से। जिस फ्रेंड के साथ मुझे जाना था वो तो उठ नहीं पाई, तो मैं निकलती हूँ अकेले ही, क्योंकि सन्नू की मैं तो अकेले ही घूमती हूँ जी। तो फिर वहाँ ना कोई तो मिल ही जानी थी, इतनी सारी फ्रेंड्स हैं मेरी। फिर स्टार्ट होता है VC का भाषण फ्लैग के बाद, और हमें सीट मिली नहीं थी। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, डांस और सॉन्ग्स, और प्राइजेस बंटते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंटल था ये मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड करा। और सारा मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, आप भी बोर हो जाओगे जी, है ना। तो आप देख लो, भीड़ काफ़ी थी। और ये मेरी फ्रेंड रही गुड्डी, और इन लोग का मस्ती चलते रहता है। और फिर मुझे पता चलता है कुछ रैंडम सा प्लान, क्योंकि इनका रैंडम सा ही बना था। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, आप देखो कितनी लाइन है। मतलब जस्ट हम वहाँ से निकलते ही हैं वैसे ही इतनी हो जाती है। और ये मेरी फ्रेंड रही शिवालिका, ये है लॉ डिपार्टमेंट की। और ये रही सुरभि, आप तो इसे जानते ही होंगे। और एक नहीं बल्कि दो लाइंस लगी हुई थी। तो देखो आप कितना ज़्यादा लोग हैं। और 90% तो बच्चे रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं जी। हाँ जी, तो हमें भी मिलता है। सुबह मैंने नाश्ता करा नहीं था, तो फिर बैठ कर हम लोग करते हैं। और उसके बाद वेट करते हैं जिन लोगों के साथ हमें जाना था कोसमा। और बीच में ये हमें देखने के लिए नज़ारा मिलता है। और घुस घुस कर रोज़ गार्डन में हम लोग पिक्स जो हैं वो क्लिक करते हैं। और ये मेरी फ्रेंड रही श्रेया, जो कि है बंगाली। और ये मयूरी, ये बोल रही थी आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और ये बहुत क्यूट सा डॉगी मुझे मिलता है यूनिवर्सिटी के गेट पे। फिर हम लोग निकलते हैं कोसमा के लिए। और चूँकि आज 26 जनवरी था, तो बहुत सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये देखिए बड़े बालों का कमाल, ये मेरी जो फ्रेंड है निधि, देखिए इसने तो ऑलमोस्ट मेरी जान ले ली थी डराकर, जो चुड़ैल वाले जो बाल है फेस पर डालकर। बट जब हम कोसमा पहुंचते हैं, मुझे अजीब सा फील हुआ, लाइक ये इतना अनटच्ड था, यहाँ पर पक्की सड़क भी नहीं थी। बट मुझे अच्छा भी लगा, बहुत कुछ ऐसा एडवेंचरस टाइप का लगा, क्योंकि मैं अपने गाँव उतना जा नहीं पाती, कभी गई नहीं, एक दो बार ही गई होंगी। और ये बहुत क्यूट सा बेबी मुझे मिलता है, मानू। और फाइनली हम पहुँचते हैं दो जो है ई-रिक्शा में। और सीढ़ी देखकर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट करा नहीं था, और फिर से मेरा BP जो है वो लो हो जाता है। फिर भी स्टिल इतना बड़ा सीढ़ी हम लोग चढ़ते ही हैं। और बहुत दूर था काफ़ी, फिर भी लास्ट में तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। बट क्या करूँ, एक बार भाई ठान लिया तो ठान लिया। बट मैडम का हौसला कम नहीं होना था, मैडम चढ़ते जा रही थी। और प्लान तो इन्हीं लोगों ने ही मिलकर बनाया था, इन्हीं लोगों का था। बट जब हम ऊपर पहुँचते हैं गाइस, देखो आप नज़ारा देखो पहले, वो वर्थ इट था, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। तो ये रहा एक साइड का, वहाँ पे आपको दूर से पहाड़ भी देखने के लिए मिलता होगा। और आप अनदर साइड जब जाओगे, तो जहाँ पर पहले जो है वो माइनिंग चलती थी, आप देखो वहाँ पर पानी भी इकट्ठा हो रखा है। तो ऑब्वियसली वहाँ की ज़मीन हट गई है, तो वहाँ पे जो पानी जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। मगर उसका जो कलर था वो काफ़ी प्रिटी लग रहा था। वो देखो आप, मैंने जो जूम किया है, ये KGF जैसा सीन नहीं लग रहा, दिख रहा है ना, वो पहले का जो है सारा सेटअप है। हालांकि अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बट स्टिल। और कुछ बच्चे वहाँ पर पत्थर डाल रहे थे उस पानी में, जो काफ़ी आवाज़ भी कर रहा था। वहाँ पर एक टंकी था जो मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे हाइट से फोबिया है, ये यहीं आकर मुझे पता चला, क्योंकि पहले मैं बचपन में बहुत सारा पहाड़ पे चढ़ चुकी हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता नहीं चला। बट यहाँ आने के बाद तो मेरी हालत ही ख़राब थी। तो मैं अपना चश्मा हटा दे रही थी कि मुझे दूर से दिखे ना, ताकि मैं उतना डरूँ नहीं। और इन लोग का स्टार्ट होता है फ़ोटो सेशन, जो कि ख़त्म ही नहीं होता भाई, इसके फ़ोन से उसके फ़ोन से। वो बच्ची भी सोच रही हो कि इन लोग का नौटंकी कभी ख़त्म होगा। और फिर उतरते समय ये मिलता है हमें क्यूट सा मानू, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। मैंने इसे फिर से सहलाया, और ये मसाज प्रॉपर मांग रही थी, बट हम लोग के पास उतना टाइम था नहीं। ओके, फिर इसे मैंने टाटा बाय बाय कर कर आगे बढ़ा। वो गाय मुझे ऐसे क्यों देख रही थी मुंडी टेढ़ा करके, मुझे समझ नहीं आया, बट वो कुछ तो बोल रही थी। और फिर मैं बढ़ती हूँ नीचे की ओर। मतलब हम लोगों का ये प्लान था कि ऊपर तो चले गए, तो वो जो आप देख रहे हो दूर से वो जो पहाड़, वहाँ पे थे हम लोग कुछ देर पहले। फिर आते हैं हम लोग नीचे, क्योंकि पानी जो है वो नीचे था।
तो फिर नीचे का तो ओ माय गॉड, आप देख लो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। सो मेरी जो है वो बैटरी लो थी, स्टिल मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ जा रही थी क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो नीचे उतरने में तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं और बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था और नेचर भी काफ़ी अच्छा था। बट भाई साहब उतरने में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, चढ़ने में तो हाँ सांस फूल गई, कसम से बताऊँ मेरी तो सांस फूल गई, देख लो। और कुछ लोग जो हैं वो रील्स बना रहे थे। फिर हम लोग जाते हैं फाइनली ऑटो पकड़ के ROW खाने। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद हमें मिलता है अपना ऑर्डर। तो मैंने किया था फुल प्लेट बिरयानी, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था। तो उसके बाद बात करते करते गप्पे मारते करते और रिव्यू देते देते मैं खाती हूँ। और ऑलमोस्ट 4 बजने को था, 3:30 बज चुका था। हम लोग लौटते अपने यूनिवर्सिटी और ये रहा हमारा रोज़ गार्डन और पहुँचते हैं हॉस्टल में। और लास्ट में तो मेरी जो हालत थी भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अपना बस बेड चाहिए, अब मुझे बस सोना ही है। बट यहाँ आकर मैं तो कुछ और देखती हूँ। मैंने जो तमाशा करके गया था भाई साहब, ऑलमोस्ट 4 बजने को है। और फिर नैप लेती हूँ मैं 1-1.5 घंटे का। उसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पर ये दिखाने की कितनी खूबसूरत से सजाया गया था। तो ये भाई क्लासिक पीस लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी है। ओके, लाइक